बुद्ध ने कहा है, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे हर कोई पसंद करे, और ऐसा भी कोई नहीं जिसे हर कोई नापसंद करे। हर इंसान की कोई न कोई निंदा करता है और कोई न कोई उसकी प्रशंसा भी करता है। ये दुनिया का स्वभाव है। जब बुद्ध को, जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, लोग बुरा कह सकते हैं, तो फिर सामान्य लोगों की निंदा होना तो स्वाभाविक ही है। इसी सच्चाई को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा पिता अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। उनके पास एक घोड़ा था। एक दिन उन्हें दूसरे गांव जाना था। दोनों पिता पुत्र सुबह सुबह यात्रा पर निकले। शुरुआत में दोनों पैदल चल रहे थे। घोड़ा उनके साथ खाली चल रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिले। लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे, ये कैसे मूर्ख लोग हैं। एक घोड़ा है और दोनों पैदल चल रहे हैं, घोड़ा खाली क्यों जा रहा है। ये सुन पिता को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, तू घोड़े पर बैठ जा, तू छोटा है, थक जाएगा। बेटा तुरंत घोड़े पर बैठ गया और पिता पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो कुछ और लोग मिले। उन्होंने ये दृश्य देखा और कहने लगे, देखो, आजकल के बच्चों को जरा भी संस्कार नहीं है। बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा आराम से घोड़े पर बैठा है। ये सुन बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ। वो तुरंत घोड़े से उतर गया और बोला, पिताजी, अब आप घोड़े पर बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। पिता ने बेटे की बात मानी और घोड़े पर बैठ गए। कुछ दूर आगे बढ़े तो तीसरा समूह मिला। उन्होंने कहा, वाह, कैसा निर्दयी पिता है, खुद तो घोड़े पर बैठा है और छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है। ये सुन पिता को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अब हम दोनों साथ बैठ जाते हैं। दोनों घोड़े पर बैठ गए और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग मिले। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखो, ये दोनों कितने निर्दयी हैं। बेचारे घोड़े पर दो दो आदमी बैठ गए। घोड़ा थक जाएगा, मर जाएगा। अब पिता और पुत्र दोनों ही उतर गए। उन्होंने सोचा कि अब किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। घोड़ा खाली चल रहा था और दोनों पैदल। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, लोगों का एक और समूह मिला। उन्होंने कहा, वाह, ये लोग तो बिल्कुल मूर्ख हैं। घोड़ा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। अब पिता और पुत्र समझ नहीं पाए कि आखिर सही क्या है। जो भी करते हैं, लोग उसकी आलोचना कर देते हैं। अगर बेटा सवार होता है तो बुरा कहते हैं, अगर पिता सवार होता है तो भी बुरा कहते हैं, अगर दोनों बैठते हैं तो भी गलत, अगर कोई नहीं बैठता तो भी लोग हंसते हैं। आखिरकार पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब समझो, दुनिया में सबको खुश करना असंभव है। लोगों की निंदा और प्रशंसा कभी खत्म नहीं होती। हर हाल में कोई न कोई कुछ न कुछ कहेगा ही। इसलिए हमें ये सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमें वही करना चाहिए जो हमारे विवेक और समझ से सही लगे। दोनों ने शांत मन से अपनी यात्रा पूरी की। अब उन्हें किसी की बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। निंदा और प्रशंसा जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो हमें समझता है, वो हमें बिना कहे भी जान लेता है, और जो नहीं समझता, उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। यदि लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तो उसे सहन करो, क्योंकि ये उनकी आदत है। जो स्वयं दुखी होता है, वही दूसरों को दुखी करने की कोशिश करता है। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे, तो भी हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा भी स्थायी नहीं होती। आज जो व्यक्ति हमारी तारीफ करता है, कल वही किसी और की निंदा करते हुए हमें भूल सकता है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर होता है, जो अपनी अच्छाई को जानता है, वो निंदा से दुखी नहीं होता और न प्रशंसा से अहंकारी। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि दूसरों की बातों में अपना सुख या दुख मत ढूंढो। लोगों की नजरों में सही होना असंभव है। हर किसी की सोच अलग होती है। कोई तुम्हें बुरा कहेगा, कोई अच्छा। अगर तुम हर किसी को खुश करने लगो, तो खुद को कभी खुश नहीं रख पाओगे। दुनिया में अगर तुम्हारे आलोचक हैं, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर सब लोग तुम्हें सही कहने लगे, तो समझो तुमने अपनी पहचान खो दी है। इसलिए
निंदा से दुखी मत हो, प्रशंसा से फूल मत जाओ। सिर्फ अपने सच्चे रास्ते पर चलते रहो। यही बुद्ध का सच्चा उपदेश है।